नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों पूजे स्वागत करती हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी अच्छी रहे, दिल से यही दुआ करती हूँ। तो दोस्तों मेरी तो इस टाइम क्या हालत हो रखी है वो तो सिर्फ एकमात्र परमात्मा ही जानता है, और क्या तो मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे जानते हैं। सुबह सुबह के टाइम है, अभी जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना लेने के लिए, और छोटू का जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। अभी आप लोगों को उसका फेस दिख रहा होगा, और वो जब सही रहता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा चंचल सा रहता है। उसका फेस पे ना एक अलग ही ग्लोबिंग आती है, लेकिन तबीयत उसका इतना ज़्यादा ख़राब है, देखिए वो ठीक से बैठ तक नहीं पा रहा है। और यहाँ पे आया चूल्हे पे रोटी लेने के लिए, देखिए उसका मुंह कैसे हो गया है। लेकिन मैं कर भी कह सकती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे बच्चों को लेकर है ना खाना लेने जाना पड़ता है। सोनू के लिए इंजेक्शन लिख रखा है, मेन बात ये है मुझे लाने जाना पड़ेगा। और उसकी हाथ में यानी सोनू के हाथ में सीरीज लगा हुआ है। इसको अभी क्या है, सीरीज लगाने का समय नहीं है, यानी कि अभी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हो रखा है छोटू का हालत, लेकिन सोनू का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से उसे सीरीज लगा रखा है, तो उसे मैं इस तरह से मतलब छोटू को नहीं छोड़ के आ सकती उसके पास में। वो ऑलरेडी खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ पे मैं छोटू को खाना लेकर और बिठा दी थी, तो वो बैठा था अकेले में। देख सकते हैं मेरे बच्चा किस तरह अकेले रोटी लेके रास्ते में बैठा हुआ है फुटपाथ पर। उसके बाद में हम लोग आ गए थे अंदर पैदल पैदल। एक बीमार बच्चे को घसीट के ले जाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मैं सोनू के पास छोड़ के जाऊँ ना तो वो नहीं संभाल पाएगा छोटू को, क्योंकि छोटू अभी छोटा है, वो लेटरिन पेशाब के लिए बार बार बोलता रहता है 2-2 मिनट में। और सोनू का हाथ में सीरीज लग रहा है, वो बार बार लेके नहीं जा सकता है। तो इस वजह से उसे लेके गई हूँ। और बाहर इतना ज़्यादा धूप है और छोटू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी तो बस मैं खाना लेके आई हूँ ताकि दोनों बच्चों को थोड़ा सा खाना खिला दूँ। खाने में डॉक्टर ने बोला जितना लिक्विड दोगे उतना सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ छाछ 2 पैकेट। अब 2 पैकेट छाछ देखते जितना हो पाएगा। अभी दोनों बच्चे 1 पैकेट पी लेंगे, और जो बचेगा 1 पैकेट रखी हुई है उसे बाद में। और यहाँ पे नारियल पानी लेके आई हूँ, और नारियल पानी थोड़ा ज़्यादा इसलिए लाई हूँ क्योंकि बच्चे दोनों ही बीमार हैं। डर तो इस बात का है, मैं छोटू को लेके घूमे जा रही हूँ, कहीं वो ज़्यादा बीमार ना पड़ जाए, लेकिन मैं कर भी कर सकती हूँ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जैसे अंदर आई ना तो बच्चे दोनों खाना खा रहे थे, दोनों को खाना डाल दिया। छोटू को देख के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि बहुत मासूम बहुत बुरी तरह से थक जाता है जब मेरे साथ बाहर जाता है। भगवान ना जाने कौन सी घड़ी में कौन सी परीक्षा ले रहा है मेरा, जहाँ पर उनका परीक्षा लेना ख़त्म ही नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, उनसे मेरा कोई शिकायत नहीं है, जिनको जो करना है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो डिस्पोज़ल लेके आई हूँ ना, ये 1 रुपए की एक दिया है। मैं घर से 1 चम्मच तक नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बच्चे का एडमिट हो जाएगा। 1 चम्मच बोलते ना जिसको, वो तक नहीं लेके आई हूँ, बस दिखाने आई हूँ और बच्चों को एडमिट करा दिया है। बस मैं आप लोगों से अपने सबक से एक ही बात कहना चाहूँगी कि चाहे कोई इंसान पति से कितना भी प्यार कर ले, कभी भी अपना तिजोरी की चाबी ना संभलाए, क्योंकि ये है ना आगे जा के जैसे मेरे साथ घातक साबित हुआ है ना। भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। मेरे दोनों बच्चों की हालत इतना ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पर मैं खुद उनको नहीं देख पा रही हूँ, मैं तरस जाती हूँ, तरफ जाती हूँ। देखिए दोनों बच्चों का हालत कैसे है। दोनों बच्चे एक ही बिस्तर में सो रहे हैं, क्योंकि बेड की कमी है। इस टाइम बेड नहीं मिल पाया था हमें, एक ही बेड मिल पाई थी, तो उसमें दोनों सो रहे हैं। और मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ, यहीं पे सो जाती हूँ, कभी फर्श पे भी सो जाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बाबू का ग्लूकोज चढ़ रहा है, यहाँ पे ध्यान भी देने की ज़रूरत है, लेकिन मैं नहीं दे पाती हूँ, सच बताऊँ। और जिन लोगों को भी लगता है कि मैं ये झूठी वीडियो बनाती हूँ, झूठी मैसेज दे रही हूँ, या झूठा मैं कर रही हूँ, या फिर मैं फ्रॉड हूँ, या जो भी हूँ, उनको लग सकता है। मैं किसी भी इंसान को सफाई नहीं दूंगी, और जिस किसी बहन या भाई को भी मेरे कमेंट बॉक्स में आकर गलत बोलना है, गालियाँ देना है, वो भी दे सकता है। क्योंकि इस वक्त मैं जिन हालातों से लड़ रही हूँ ना, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी भी इंसान को रिप्लाई करूँ या फिर उनकी गाली का कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो दोस्तों जैसे बच्चे सो रहे थे, मैं वहाँ से आ गई थी दोनों को छोड़कर। मैंने देखा कि इतने देर बच्चे उठेंगे ना, तब तक तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आई थी रिपोर्ट लेने के लिए। कुछ रिपोर्टें मिला नहीं था, एक तो यूरिन का जांच का, और एक तो मलेरिया का जांच का, डेंगू का जांच का मिल चुका था। तो फाइनली यहाँ पे मिल गया था। देखिए वीडियो हम कभी भी बनाते तो पोस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कब का वीडियो कब पोस्ट हो जाता है ना, उसका ये मत मानिए कि ना आज ही का वीडियो बन के आज ही पोस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। कई बार टाइम नहीं मिल पाता है। और मेरी हालत देख
देख पा रहे हैं आप लोग, जो भी लोग यकीन करते हैं मुझ पर कि मैं किस हालत से गुजर रही हूँ, वो लोग महसूस कर पाएंगे। तो यह रिपोर्ट लेने आई थी, रिपोर्ट मुझे मिल चुकी है। एक रिपोर्ट का और इंतज़ार कर रहे थे कि काश ये मिल जाए तो सही रहता। अभी जो लोग जानते हैं रिपोर्ट देखना, उनको पता होगा, क्योंकि मैं पूरा पूरा दिखा रही हूँ। तो रिपोर्ट लेने के बाद मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ, यानी बच्चों के पास में जा रही हूँ ऊपर, और दोनों बच्चे ऊपर सो रहे हैं। भगवान जानता है मैं बच्चों को किस तरह छोड़ छोड़ के जा रही हूँ। और जिन लोगों को भी मजाक लगती हूँ ना, मैं, भगवान ही जाने उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। दोनों बच्चे यहाँ पर सो रहे थे। आके देखो, यहाँ पे सीरीज रखी हुई थी, यानी कि सीरीज इसको लगाने के लिए रखी हुई है। और बाबू तो सो रहा है और छोटू भी सो रहा है। छोटू उठेगा तब जाऊंगी मैं दवाई लाने के लिए, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो मिली नहीं है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में दवाइयों का जो एक पैकेज रहती है ना, वो ख़त्म हो चुका है। तो लाने के लिए है ना, बाहर से लाना पड़ेगा। तो बस एक बार छोटू उठ जाए, यही सोच रही हूँ। और नींदों में उसे जगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। आप लोग देख सकते हैं मेरे बाएं हाथ में सूजन आ चुका है। अब क्यों आ चुका है ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ हो रही है। और ये हड्डी बिल्कुल ही फूल चुका है। मेरी हिम्मत नहीं है कि इस टाइम में जाऊँ नीचे और डॉक्टर को दिखा के आऊँ। बस इंतज़ार कर रही हूँ छोटू के उठने की। और हाथों में इतना ज़्यादा सूजन आ चुका है ना, मैं इस कड़े को नहीं पहन पा रही हूँ। घर पे होती तो उतार देती, लेकिन बाहर होना तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मजबूरी में पहनी हुई हूँ। और इस कड़े में है ना, मेरा बहुत मन भी नहीं है, सच कहूँ तो। ये कड़ा पहनती हूँ ना, मुझे शर्मिंदगी मतलब महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता, घुटन सा होती है। बस मजबूरी में पहनी हूँ कि बाहर हूँ, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, बच्चों के मुंह की तरफ देखती हूँ ना, मेरे कलेजा निकल आता है। और जो भी लोग मुझे इस तरह से बोलते हैं ना, मैं फ्रॉड हूँ, मैं फ्रॉड वीडियो बनाती हूँ, मैं कुछ ही नहीं कहूँगी। जिनको भी जो कहना है, पब्लिक राय है, वो दे सकते हैं। और मैं जानती हूँ मेरी एक एक हड्डी है ना अलग अलग हो रही है। दर्द की वजह से ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा तड़प रही हूँ, इतना ज़्यादा तड़प रही हूँ ना, कि मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। सारे दिन पैदल चलती हूँ मैं, क्या कोई मानेंगे? नहीं मानेंगे। और मैं किसी भी इंसान को अब प्रूफ नहीं करूँगी, मैंने छोड़ दिया। सबको प्रूफ करके देख लिए, कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग प्रूफ पे प्रूफ मांगे जाते हैं, कभी उनको संतुष्टि नहीं होता, इसलिए मैंने प्रूफ देना ही छोड़ दिया। तो जी छोटू उठ चुका था थोड़ी सी देर बाद में, फिर हम यहाँ से निकल गए थे। छोटू की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और अभी जा रहा है दवाई लेने के लिए। दवाई मिला नहीं था, बाहर के लिए दवाई लिखा है, कल रात को लिखा था, लेकिन अभी सुबह से क्या डॉक्टर आए हुए थे, एक बार उसको दिखाई। और सोनू की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। देखते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहां पे दवाई मिल जाती है क्या? मिलेगा, मिल जाएगा दवाई। इसे बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है, इसको साथ लेके चल रही हूँ। और साथ लेके इसलिए चल रही हूँ क्योंकि वहां पे सोनू अकेला है, उसका तबीयत खराब है और लूज मोशन हो चुका है बहुत ज्यादा, बिल्कुल ही पानी टाइप का कर रहा है। अगर उसके पास में इसके छोड़ जाऊंगी तो ये नहीं संभाल पाएगा, इसलिए इसको भी साथ लेके चल रही हूँ। इसको भी दवाई वगैरह दिला के लाई हूँ, और पर्ची आज दोबारा से कटी है, शाम को दिखाऊंगी दोबारा से। इमरजेंसी में दिखाने के लिए बोला है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो। सोच रहे होंगे मम्मी को क्यों नहीं बुलाई। मम्मी को इसलिए नहीं बुलाई, मम्मी का 10 तारीख को एक इंजेक्शन था, 10 तारीख को एक टीका था उनका, और भी 4-5 टीके बाकी है। जो कुत्ते काटा था ना उनको, अगर आपने पिछली वाले देखे होंगे 2 दिन पहले का, उसमें मैंने बताया था कि कुत्ते ने काटा था उनको, तो उसका 4-5 इंजेक्शन देना बाकी है, इसलिए नहीं बुलाई। और वो आके कुछ कर भी नहीं पाती, क्योंकि छोटू का तबीयत खराब हो चुका है। वो अगर आती है तो छोटू को रखती है, तो जब इसी का तबीयत खराब है तो मतलब सही बच्चे तो इंसान रख लेते हैं, लेकिन तबीयत खराब वाले बच्चे को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इसको भी मुझे दिखाना पड़ रहा है यहीं पे। और डॉक्टर ने बोला अगर इसका भी जब मतलब ज्यादा अगर तबीयत खराब हुआ तो इसको भी ग्लूकोज वगैरह चलानी पड़ेगी। आज शाम तक का टाइम दिया है, देखे क्या होता है। अगर इसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गया तो इसको भी ग्लूकोज वगैरह चलाना पड़ेगा। फिलहाल जो है मैं अकेली हूँ, दोनों को संभाल रही हूँ। और सोनू अकेला है हॉस्पिटल में। अगर कोई डॉक्टर वगैरह आए, कुछ भी जाना हो, फ्रेश वगैरह होना हो, समझ सकते हैं लूज मोशन होने के बाद कैसे हालत होती है। तो लूज मोशन है, उसको हो चुका है, आज सुबह से 7-8 बार गए हैं वो।
काश यहाँ पे दवाई मिल जाता तो सबसे अच्छा रहता। और मेडिकल इतना दूर पड़ता है, वहां पे आसपास में मेडिकल है नहीं। एक सोते हुए बच्चे को जबरदस्ती उठा के लाना सिर्फ इस वजह से ताकि वो साथ चल सके और दूसरे वाले बच्चे को परेशानी ना हो। तो जो भी लोग इस तरह से कमेंट करते हैं, इस तरह से बोलते हैं ना कि मैं दिखावा करती हूँ, उनके लिए मैं इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। क्योंकि जब इंसान एक पैर नरक में, एक पैर मतलब यमदूत के पास होना, तो वह कुछ बोल भी नहीं सकते। अभी यहाँ पे मैंने बीमार बच्चे को पूरी तरीके से मार्केट में घुमा लिया, पूरे मार्केट में, कभी पैदल तो कभी गोदी तो कभी टोटो में। लेकिन यहाँ पे मुझे दवाइयाँ नहीं मिली थी, इतने सारे मेडिकल होने के बावजूद भी यहाँ पे वो दवाई ख़त्म हो चुका था। और